हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स पर। बच्चे आज की वीडियो में देखो बच्चे, हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है 2025-26 के लिए और हम डट के इस बार मेहनत करेंगे। तो बहुत से बच्चों को ना नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी में कंफ्यूजन है, बहुत से टॉपिक्स को लेके कंफ्यूजन है। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ क्लियर करेंगे। आप चाहे कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ, मैं आपको टिक लगवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम रिलेशन फंक्शंस की बात करते हैं। तो रिलेशन फंक्शन में देखो बच्चे, रिलेशन फंक्शन ऐसा टॉपिक है, उसमें से सीबीएसई ने 2 टॉपिक जो है वो रिमूव कर दिए हैं। अगर आपके पास नहीं, देखो मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है बच्चे न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना, ओल्ड एनसीईआरटी को हमें फॉलो नहीं करना, ठीक है। अब इसमें से बच्चे, अगर आपके पास फिर भी पुरानी एनसीईआरटी है तो आपको जो है एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 जो है वो नहीं करनी। 1.3 जो है वो इन्वर्टेबल फंक्शंस को लेके और 1.4 जो है बाइनरी ऑपरेशंस को लेके है, तो ये हमें नहीं करनी, ठीक है। ये क्रॉस लगा दिया मैंने, तो ये दोनों एक्सरसाइज हमें नहीं करनी, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, अब देखो सॉरी यहाँ पर ये बताना भूल गया। अब ये जो टॉपिक है ना, ये नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ये भी आपकी बुक में नहीं है बट ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो ये आपको हमारे चैनल पर मिल ही जाएगा। आप हमारे चैनल पर जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ये सब कुछ पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको ये कहूँगा कि आप ना ओल्ड एनसीईआरटी ही फॉलो करो, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो। अगर नहीं है तो ठीक है, मैं करवा दूंगा, खुद से क्वेश्चन करवा दूंगा, बट इसमें ओल्ड एनसीईआरटी ही बेस्ट बुक है, क्योंकि ना इसमें कंफ्यूजन बहुत है। एनसीईआरटी ने कुछ टॉपिक्स बिना बात के कुछ क्वेश्चंस रिमूव कर दिए, बट वो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ओल्ड एनसीईआरटी यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा। नेक्स्ट बात करेंगे जी मैट्रिसेस की। देखो मैट्रिसेस में हम हंस के बोल सकते हैं कि हमें नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है, पुरानी एनसीईआरटी नहीं। और अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो आप टिक लगा सकते हो कि हमें एक्सरसाइज 3.4 जो है वो नहीं करनी। ये कौन सी है? एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन से वो हमें नहीं करने, ठीक है। बाकी सब कुछ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो भी जितने भी प्रॉपर्टीज वो सब कुछ हमें करना है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, देखो ये मैंने फिर से यहाँ पर नोट्स लिखे हुए हैं। ये नोट्स किसके हैं? ये मैट्रिसेस के नोट्स हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। A+A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, मतलब ये बताया ना प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। आपकी एनसीईआरटी में भी है, बट फिर भी मैंने अलग से ये लिख रखा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मतलब मेरा ये मोटिव होता है कि जितना मेरा 16-17 साल का एक्सपीरियंस है वो आपको सब कुछ बताऊँ कि बच्चे ये सब कुछ हमें पढ़ना है। सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर रिलाई नहीं करना, सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर रिलाई नहीं करना। एनसीईआरटी अच्छी बुक है, बट सिर्फ एनसीईआरटी अच्छी बुक है ये नहीं बोल सकते, ठीक है। डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट में हमें नई एनसीईआरटी के साथ जा सकते हो। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो पुरानी एनसीईआरटी में बच्चे, पुरानी एनसीईआरटी में आपको 4.2 जो है वो नहीं करनी। अगर आपके पास पुरानी, ये ध्यान रखना, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें 4.2 हमें नहीं करनी, और ऑब्वियसली बात साथ में एग्जांपल्स भी इसकी नहीं करनी, ठीक है। इसमें भी मैं अगर आपको बताऊं तो ये देखो कुछ काम की बातें, ये सारी मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं डिटर्मिनेंट के, जिसमें से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है और पुरानी एनसीईआरटी नहीं, अगर आपके पास फिर भी पुरानी एनसीईआरटी है तो पुरानी एनसीईआरटी में से आपको लैग्रांज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम जो है 5.8 जो है वो नहीं करनी, आप टिक लगा सकते हो, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑब्वियस सी बात है न्यू एनसीईआरटी। कोई पुरानी एनसीईआरटी में से हमारे इसमें टॉपिक थे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन, ऐसे बहुत से टॉपिक थे बच्चे, अरे हो जा, ऐसे बहुत से टॉपिक थे जो मतलब सीबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं। मतलब यहाँ पर अगर आपको बताना चाहूँ तो 6.3, 6.4 अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो हमें ये नहीं करनी, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो जी आपका आ गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए आप नई एनसीईआरटी के साथ जा सकते हो, और अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो पुरानी एनसीईआरटी में आपको एक्सरसाइज 7.8, ये पता कौन सा है? लिमिट ऑफ सम। आपको ये मैं आपको टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। लिमिट ऑफ सम जो है वो हमें नहीं करना, ये हमारे सिलेबस से बाहर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
अब आगे चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ बच्चे इंटीग्रेशन में आपको जो है इसमें मैं कहूँगा आपको नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी ही नहीं, पुरानी एनसीईआरटी ही फॉलो करो, क्योंकि वैसे इसमें ना कंफ्यूजन बहुत है, सही बताऊँ तो बहुत कंफ्यूजन है। क्योंकि ना देखो इसमें सीबीएसई ने बोल दिया कि सिंगल कर्व वाले क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको कहूँ इसमें पैराबोला, सर्कल है, एलिप्स है, ठीक है, इन सब का क्वेश्चन लाइन के साथ आप कर सकते हो, इन सब का। मैं आपको इसमें ये सजेस्ट करूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि पुरानी एनसीईआरटी सारी फॉलो कर लो, मैं ये भी नहीं बोल रहा इसको ट्रेनिंग दो, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारी पुरानी एनसीईआरटी फॉलो कर लो, बट आपको क्या करना है, आपको कोई भी डबल फिगर वाला क्वेश्चन नहीं करना। अगर आपको समझाना चाहूँ, आपको कोई भी डबल फिगर वाला क्वेश्चन नहीं करना, 2 पैराबोला वाले क्वेश्चन नहीं करने, 2 सर्कल वाले क्वेश्चन नहीं करने, 2 एलिप्स वाले क्वेश्चन नहीं करने, ऐसे क्वेश्चन नहीं करने। ये सभी क्वेश्चन आप लाइन के साथ कर सकते हो, लाइन या ट्रायंगल वाले क्वेश्चन तो हैं ही, वो तो करने ही करने हैं। तो फिर भी मैं आपको इसलिए कहूँगा कि अगर पुरानी एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो उसमें से मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब डबल फिगर वाले छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट है जी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में अब भी नई एनसीईआरटी हम फॉलो करेंगे। पुरानी एनसीईआरटी में बच्चे हमारे पास ना कुछ क्वेश्चंस थे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे, वो थे 9.3 में फॉर्मेशन वाले, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ये हमें नहीं करना, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में कोई भी चेंज नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ नई एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी कुछ भी हो, आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, मतलब दोनों में कुछ चेंजेस नहीं है। 3D ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। 3D में हमें नई एनसीईआरटी को फॉलो करना है, पुरानी एनसीईआरटी हमें नहीं फॉलो करनी। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो आप 11.3 जो है बच्चे वो आपको नहीं करनी। 11.3 में था आपके पास प्लेन, और प्लेन बहुत एडवांस टॉपिक है और बहुत मुश्किल भी हुआ करता था, बट अब अच्छी बात है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और इवन सीयूटी में भी अगर हम आगे सीयूटी का पेपर देने जाते हैं तो उसमें भी ये टॉपिक जो है वो नहीं है। तो इसलिए 11.1, 11.2 और मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस करने हैं, इसमें और कुछ नहीं करना, प्लेन वगैरह कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP। इसमें आपको 100% नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है, एक ही एक्सरसाइज है, ओनली 1, ठीक है। इसमें पहले इसमें ओल्ड एनसीईआरटी में जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स की एक्सरसाइज है, वर्ड प्रॉब्लम्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये दोनों हमें नहीं करनी। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो 12.2 और मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। अगर पुरानी एनसीईआरटी में सिर्फ आपको 12.1 ही करनी है, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है, 5 नंबर का इसमें से पेपर आपको आता है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मैं आपको ये कहूँगा कि इसमें मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। देखो अगर इसमें से ये तो आपको करना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना। ये है आपकी 13.5 जिसको हम बोलते हैं बर्नौलीज ट्रायल, ठीक है। ये बर्नौलीज ट्रायल जो है ये हमें बिल्कुल नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने। अब इसमें से कंट्रोवर्शियल ये है कि इसमें बेस थ्योरम है, वो हमें करनी है, मतलब मोटा मोटा मतलब बेस थ्योरम, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और इसमें से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट पेपर में हमेशा इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसका मीन भी कर सकते हो, वेरिएंस छोड़ देना, मीन भी कर सकते हो। तो ये 4 टॉपिक आपको करने हैं। बेसिकली देखा जाए तो 13.4 तक आपको सारा ही करना है, ठीक है। अगर आपके पुरानी एनसीईआरटी है 13.5 को छोड़ के बाकी सारे करना ही करना है। बर्नौली ट्रायल को हमें छोड़ देना। इसमें से बेस थ्योरम, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मीन हमें करना है। तो ये था बच्चे आपका न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी को लेके थोड़ा सा कंपैरिजन, ताकि बच्चों को तैयारी करने में ऐसा ना लगे कि हमें कैसे करना, कोई कंफ्यूजन अपने माइंड में नहीं रखनी। तो अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हो बच्चे, तो मैं आपको बता दूं हमने एनसीईआरटी 1 शॉट जो है वो लॉन्च की हैं क्लास 11th के लिए भी। आप वहाँ छोटे बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो, छोटे अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर सकते हो। और 12th के लिए ऑब्वियसली बात है, हम बहुत सा मटीरियल है मेरे पास, बट फिर भी इस साल हम जो है वो एनसीईआरटी के मैं आपके लिए 1 शॉट लेके आ रहा हूँ, और वो बहुत एडवांस लेवल के 1 शॉट्स होंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी को डिटेल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी कंसेप्ट, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपको बस इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको इस साल मैथ्स में बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, और इस साल अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, और इस साल हम मैथ्स में जो है बच्चे वो टॉप करने वाले हैं। तो इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।